दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के बाद आने वाले महापर्व छठ पूजा के बारे में। पूरे विश्व को प्राण ऊर्जा देने वाले सूर्य नारायण की उपासना हम छठ पूजा के रूप में मनाते हैं। आज की नई पीढ़ी जो छठ पूजा करना चाहते हैं, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सब छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगी। छठ पूजा की विधि क्या है, छठ पूजा के नियम क्या हैं, डाल दौरा आप किस प्रकार से सजाएं। 4 दिन तक छठ पूजा की जाती है, तो प्रत्येक दिन की सामग्री लिस्ट क्या है और पारण किस प्रकार से करें, किन किन छोटी छोटी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी अन्य वीडियो जानकारी जानने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों व फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सुख समृद्धि, श्रेष्ठ संतान सुख तथा मनोकामना पूर्ति का छठ पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। साथ ही छठ का अर्थ होता है षष्ठी। षष्ठी तिथि के दिन सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया सूर्य नारायण की बहन है। छठ का व्रत अत्यंत कठिन होता है। इस व्रत पूजा में लोग 36 घंटे बिना अन्न जल के रहते हैं। छठ पर्व 4 दिनों का महापर्व होता है, जिसका बिहार यूपी के लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस 4 दिवस पर्व को काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को पूरे शुद्ध मन से शुद्धता के साथ किया जाता है। यह व्रत एक तपस्या की तरह ही होता है। अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं तो पहले आप मन में एक दृढ़ निश्चय करें, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरे 36 घंटे तक बिना अन्न जल के रहना होता है। साथ ही इस पर्व में बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। घर में सारे प्रसाद बनते हैं। पूरी शुद्धता के साथ सारे नियमों का पालन करना होता है। अगर आप अकेले हैं तो किसी न किसी को अपने पास ज़रूर बुला लें, जो आपकी सहायता कर सके। घर के सारे सदस्य मिलकर इस महापर्व को करते हैं। दोस्तों, छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और यह कार्तिक शुक्ल के सप्तमी तिथि को पूर्ण होता है। छठ पूजा में प्रथम दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। प्रथम दिन श्रद्धालु अपने घर की साफ सफाई करके घर को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप छठ पूजा कर रहे हैं तो मेरी आपको एक सलाह है कि आप अपने घर में एक कमरा खाली कर लें, शुद्ध कर लें, जिसमें आप छठ पूजा से संबंधित सभी सामान रखें और उसी कमरे में पूजा करें। उसी कमरे में डाल दौरा रखें, उसी कमरे में पूजा के सारे प्रसाद बनाएं और उस कमरे में बच्चों को या किसी को भी जाने की अनुमति ना हो। जो पूजा से संबंधित लोग हैं, बस वही लोग उस कमरे में जाएं। इसमें छठी माता को जल व फूल अर्पित करते हुए आमंत्रण देते हैं। नहा खावन के दिन सवेरे जल्दी उठ कर के सर से नहाकर साफ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल पुष्प और थोड़ी सी रोली मिला करके आप सूर्य नारायण को जल दें और उसी समय उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हे सूर्य नारायण, मैं छठ महापर्व व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप इसमें मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत, मेरा पर्व सफल हो और आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मेरा व्रत सफल हो सके। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे आप क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और इस तरह अपना संकल्प ले लिया है। उसके बाद छठी मैया को याद करें, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका छठ का व्रत सफल हो। ऐसी उन पर
कृपा करें। कर्म और वचन से बिल्कुल शुद्ध हो जाना होता है। किसी की भी बुराई ना करें, क्रोध नहीं करना, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि जो व्रती होते हैं वो छठी मैया का रूप बन जाते हैं। तो आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है और किसी भी प्रकार से गुस्सा नहीं करना है और बिल्कुल शुद्धता का पालन करना है। इस प्रकार अर्घ देने के बाद, छठी मैया को आमंत्रण देने के बाद से आपका व्रत शुरू हो गया है। नहाय खवाए के दिन जो भी खाना बनता है वो पूरा खाना शुद्ध घी में बनता है और सेंधा नमक में बनता है। उस दिन की सारी सामग्री आप अपने किचन से यूज़ नहीं करेंगे, सब कुछ नया मंगवाएंगे, जैसे हल्दी, चावल, सेंधा नमक, चने की दाल, शुद्ध घी, बेसन, लौकी, ये सारी चीज़ें मंगाकर शुद्धता से अलग से पकाएं। चावल बनता है, लौकी की सब्जी बनती है और चने की दाल बनती है। कई जगह पर पचका यानी कि पकोड़े भी बनाए जाते हैं। उस दिन से घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है। सारा खाना शुद्धता के साथ सात्विक बनाया जाता है, चाहे घर के अन्य सदस्य ने व्रत ना रखा हो। छठ का खाना अलग कमरे में बनाएं, जहां और किसी का हाथ ना लगे, यानी उसकी शुद्धता बनी रहे। छठ के दिन नहाए खवाए में जो खाना बनता है, जैसे चावल, लौकी की सब्जी, चने की दाल, ये सब प्रसाद होता है। इसे पहले छठ मैया के लिए एक थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल कर मैया को अर्पित करें। उसके बाद अपनी थाली जो व्रती हैं परोसें। मैया को अर्पित खाने की थाली को घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद रूपी बांट दें। इस तरह पहले दिन का व्रत संपूर्ण होता है। इसमें ध्यान रखें, व्रती नए कपड़ों को धारण करें। वस्त्रों को आप पहले से ही तैयार करवा कर रख लें। अगर स्त्रियां कर रही हैं तो साड़ी, ब्लाउज़ और चूड़ियां भी बदल लें। आपको सफ़ेद या काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। कोई भी चीज़ सफ़ेद या काला आपको उपयोग में नहीं लाना है। आप लाल, पीला, हरा, नीला इस तरह के ब्राइट कलर्स को उपयोग में लाएंगे। अगर पुरुष इस व्रत को कर रहे हैं तो वह धोती, कुर्ता, गमछा और वो भी सफ़ेद रंग को अवॉइड करें। उनके भी वस्त्र सफ़ेद या काले रंग के नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नहाए खवाए का खाना जो भी पकेगा किचन में नहीं पकेगा, सारा खाना अलग चूल्हे में पकेगा। नहाए खाए के दिन जो व्रती होता है वो चाय पी सकते हैं। चाय भी आप किचन में नहीं बनाएंगे, अलग चूल्हे में जहां आपने खाना बनाया है वहां शुद्धता के साथ बनाएंगे। चाय की भी सारी सामग्री आप नई मंगवाएंगे, जो किचन में यूज़ होता है उससे नहीं बनाएंगे। दोस्तों, नहा खवा के बाद व्रत का दूसरा दिन आता है, जिसे खरना के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना किया जाता है। इसमें शाम को सूर्यास्त से पूर्व भगवान सूर्य देव को एक पात्र में जल ले लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, पुष्प और थोड़ा सा रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। खरना पूजा के साथ ही घर में देवी षष्ठी का आगमन माना जाता है। खरना वाले दिन सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। उसके बाद विधि पूर्वक प्रसाद बनाएं, जैसे गुड़ की खीर, रोटी। ये प्रसाद बनाकर छठी मैया को आप अर्पित करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद ही व्रती इसको ग्रहण करते हैं। उस समय आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। प्रसाद को आपने अपने परिचितों में बांटा भी जाता है।
जब आप गुड़ की खीर बनाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। पहले चावल को दूध में पका लें। जब वह ठंडा हो जाए तब उसमें गुड़ मिलाएं, नहीं तो सारा खीर आपका फट जाएगा। रोटी भी जो आप बनाएंगे उसमें घी लगा लेना है। सूखी रोटी ना आप खाएं ना मैया को अर्पित करें। साथ में फल भी रखा जाता है। इन सबको आप छठी मैया को अर्पित करेंगे। खरना वाले दिन से ही जो आप नए वस्त्र लाए हैं उनको धारण करना होता है। ये नए वस्त्र आप पूजा विधि के दौरान या जब प्रसाद बना रहे होते हैं तब धारण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको वो वस्त्र बदल लेने हैं, क्योंकि उसे पहनकर आपने प्रसाद ग्रहण किया है इसलिए वो जूठे हो गए हैं। उसे आप सादे पानी से बिना साबुन लगाए धो करके सूखने को डाल दें। और जब आप फिर से कोई पूजा से संबंधित काम करेंगे या व्रत के नियम करेंगे तब आपको वो वस्त्र फिर से पहनने होंगे। खरना के लिए जिस चावल का उपयोग किया जाता है वो है साठी का चावल। अलग अलग जगह में विधि थोड़ी सी अलग अलग होती है। भोजपुर में साठी का चावल प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपको साठी का चावल नहीं मिलता है तो आप कोई भी चावल उपयोग में ला सकते हैं। दूध, चावल, गुड़, शुद्ध घी, आटा प्रसाद बनाने के लिए और थोड़े से फल चाहिए। शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय आप चाय पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन वो भी गुड़ की बनी होनी चाहिए। अब व्रत का तीसरा दिन आता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सारे दिन निर्जला व्रत होता है। व्रती को ना अन्न ना जल ग्रहण करना होता है। पूरे दिन शाम के अर्घ्य की तैयारी की जाती है। इस दिन सांझ का अर्घ्य होता है। प्रसाद रूप में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, ठेकुआ बनाया जाता है, डाल दौरा सजाया जाता है और उसमें सारे फल रखे जाते हैं। 2 सूप रखें। सूप बांस के भी बने हो सकते हैं। अगर आपके पास तांबे या पीतल के सूप हैं तो उसे भी रख सकते हैं। वैसे बांस के सूप हों तो ज़्यादा उत्तम है। सूप आप कितने भी रख सकते हैं, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5, 7 या 9 भी रख सकते हैं। सूपों को आप टोकरी में रख लें और पीले कपड़े से आप उसे बांध लें और उसके बाद सर पर रख कर के घाट तक ले जाया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम सारे प्रसाद तैयार कर लें। ठेकुआ बना लें, फल मंगवा लें, चावल के लड्डू बना लें। ऐपन से अपने हाथ के पंजों का निशान दोनों सूपों पर बनाना है। सभी सामग्री पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा लेना है और प्रत्येक सूपों पर कम से कम 5 ठेकुआ तो रखना ही है। इन सभी सूपों को एक छोटी सी टोकरी पर रख लें। टोकरी को भी अच्छे से धो लें। उसमें भी ऐपन हाथ के पंजों का निशान बना लें। उसको भी सिंदूर से टीप दें। उसमें सूपों को ध्यानपूर्वक रख दें, क्योंकि इस टोकरी को सिर पर रख कर ले जाते हैं। और इस टोकरी को पीले कपड़े से अच्छे से बांध दें। ये तैयार हो गया हमारा डाल दौरा। शाम को व्रती नहाने के बाद वो कपड़े पहने जो खरना के दिन धोकर डाले थे। साथ ही पूजा के लिए एक पात्र जिसमें गंगा जल हो, धूप, दीप, घी, हर सूपों पर रखने के लिए एक दिया भी होना चाहिए। सिंदूर लें, ऐपन ले लें। ये सारी सामग्री लेकर घाट पर जाना होता है। यहाँ अर्घ्य की व्यवस्था होती है। जो व्रती होते हैं वो पानी में जाकर 3 या 5 बार डुबकी लगाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और सूर्य नारायण को नमन करते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हैं। कुछ लोग हाथ में नारियल लेकर खड़े रहते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। जब सूर्यास्त का समय होता है तब आपको अर्घ्य देना होता है। उसके बाद कलसूप हाथ में लेते हैं और 3 बार या 5 बार आपको परिक्रमा लेनी होती है और अर्घ्य देना होता है। हर सूपों में एक दिया और अगरबत्ती होनी चाहिए।
इस प्रकार भगवान का नाम लेते हुए, जप करते हुए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य देने से पहले हाथों में आंचल रखना होता है, उसमें थोड़ा सा ऐपन लगाते हुए थोड़ा सा सिंदूर लगा लें, नाक से माथे तक सिंदूर लगा लें और हाथों में आंचल के ऊपर कलसूप रख लें। उसके बाद परिक्रमा करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। जितने सूपे हैं उतनी बार आपको अपने हाथों में लेना है और परिक्रमा लगाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होता है। जब सारे सूपों से अर्घ्य दे दें तब उसके बाद आपको पानी से बाहर आ जाना है और सारा सामान समेट कर आपको घर आना है और सूपों में जितने ठेकुआ और फल हैं उन सबको बदल कर नए ठेकुआ और फल रख देते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठकर घर के सभी सदस्य स्नान करके तैयार हो जाते हैं। फिर सूपों को लेकर के घाट पर जाते हैं और हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने शाम को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया था। सुबह के अर्घ्य में व्रती तब तक पानी में खड़े होते हैं जब तक सूर्योदय नहीं होता है। 3 बार या 5 बार डुबकी लगा लें, उसके बाद ठीक वैसे ही करें जैसा मैंने पहले बताया है। सुबह का जो अर्घ्य होता है वो दूध से दिया जाता है। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। आपको पानी से बाहर आना है। भीगे हुए वस्त्रों को चेंज करने के बाद आपको हवन करना होता है। छोटा सा हवन करते हैं वहीं घाट पर। हवन आप उपलों में भी कर सकते हैं और उसे वहीं घाट में छोड़कर आते हैं। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। पारण के बाद सबसे पहले आप प्रसाद खाएंगे। कहीं कहीं गुड़ और अदरक का काढ़ा पिया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त भी करता है। फिर लोग 5 जगह से या 7 जगह से प्रसाद का भिक्षा मांगने आते हैं। आप उन लोगों को श्रद्धापूर्वक भिक्षा दे दें और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके घर वापस आ जाते हैं। इस तरह हमारे छठ का महापर्व संपूर्ण होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको छठ पूजा करने में सहायता मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।